ओके स्टूडेंट्स, तो लास्ट क्लास में हमने जहाँ पे छोड़ा था वो था आपका इनर प्लैनेट और आउटर प्लैनेट। ठीक है, इनर प्लैनेट क्या होता है और आउटर प्लैनेट क्या होता है। ठीक है, देखो, जो प्लैनेट सन के बहुत ज़्यादा नज़दीक होते हैं उनको कहा जाता है इनर प्लैनेट, और जो प्लैनेट सन से दूर होते हैं उनको कहा जाता है आपका आउटर प्लैनेट। अगर इन दोनों के अंदर मैं डिफरेंस की बात करूं तो ये जो आपके हैं ये हैं इनर प्लैनेट, ठीक है, और ये है आपके आउटर प्लैनेट। तो इन दोनों के अंदर जो आपका डिफरेंस है वो क्या है? पहला है मरकरी, वीनस, अर्थ एंड मार्स आर कॉल्ड द इनर प्लैनेट। ये प्लैनेट हैं जो नज़दीक हैं अर्थ के, ये इनर प्लैनेट है। और आउटर प्लैनेट हैं जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, प्लूटो आर द कॉल्ड आउटर प्लैनेट। उसके बाद है दे आर फाउंड बिटवीन बेल्ट एंड एस्ट्रॉइड्स एंड द सन। ये जो है ये आपकी जो एस्ट्रॉइड्स की बेल्ट है, यानी यहाँ तक जो है इसके इस तरफ जो है ये सारे के सारे आपके इनर प्लैनेट हैं, और इसके इस तरफ ये सारे जो है ये आपके आउटर प्लैनेट हैं। उसके बाद है दे आर ऑल्सो कॉल्ड द टेरेस्ट्रियल प्लैनेट स्मॉल। टेरेस्ट्रियल प्लैनेट का मतलब क्या है कि ये सारे के सारे जो है ना ये अर्थ की तरह से हैं। ठीक है, कि जो मैटर अर्थ के अंदर पाया जाता है वही मैटर इनके अंदर भी पाया जाता है। उसके बाद है ये स्मॉलर इन साइज हैं। ये जो आपके प्लैनेट हैं ये स्मॉल हैं साइज के अंदर, और जो आपके आउटर प्लैनेट हैं ये स्मॉल हाई हैं साइज के अंदर। लेकिन जो डेंसिटी है वो इन प्लैनेट्स की हाई है, जबकि इन प्लैनेट्स की जो डेंसिटी है वो क्या है, लो है। सोलर रॉक स्टेट, इनका जो सॉलिड रॉकी स्टेट, इनकी जो फॉर्मेशन है वो सॉलिड रॉक से हुई है, और ये है गैसियस स्टेट की वजह से। गैसियस स्टेट की वजह से यही वजह है कि इनकी जो डेंसिटी है वो है आपकी लो। उसके बाद है दे आर वार्म, ये गर्म है। दे आर कोल्ड, देखो सन से डिस्टेंस जितनी दूर होगी उतनी ही ज़्यादा ये कोल्ड हो जाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। उसके बाद है अगला आपका टॉपिक द मून। द अर्लियर एक्सप्लेनेशन, पहली जो एक्सप्लेनेशन हुई है मून के बारे में वो क्या है। ठीक है, देखो, in 1838 the Sir George Darwin suggests the initially the earth and the moon formed as singular rapidly formation uh, rotating body. The whole mass became a dumbbell shaped body and eventually it broke. देखो, ये कह रहा है कि आपका जो पूरे का पूरा जो मास था वो एक डंप था, और पूरी एक रोटेशन के अंदर वो घूम रहा था पूरी पावर से। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद हुआ कि आपकी जो ये बॉडी थी ये आउटर एक्सटर्नल फोर्स की वजह से कहूँ, या ये सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से आपकी जो बॉडी पार्ट्स हैं ये देखो, ये तो है इसका इम्पैक्ट, ये जो आप देख रहे हो, ठीक है, लेकिन टाइम के साथ ये क्या हो गया, इस तरह से हो गया, और ये पार्ट जो आप टूटते हुए देख रहे हो, ठीक है, उसके बाद ये धीरे धीरे ये जो पार्ट थे ये भी एक सर्कल के अंदर इसके चारों तरफ घूमने लगे इस तरह से, और लास्ट में आके ये डायरेक्शन गेन कर ली, ये आपका मून हो गया और ये आपकी अर्थ हो गई इस तरह से। ठीक है, तो ये पूरा जो सिस्टम है ये अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको समझ में आता है कि कैसे चेंज हुआ है, कैसे बॉडी मास जो है ये मास जो है ये घूमता हुआ है, और घूमता हुआ कैसे ये मास टूटा है, और उसके बाद मून की क्रिएशन किस तरह से हुई है। ठीक है, उसके बाद है इवोल्यूशन ऑफ द अर्थ। द अर्थ वॉज इनिशियली बैरन रॉक एंड हॉट ऑब्जेक्ट हाइड्रो, ये मैं यहाँ की बात कर रहा हूँ आपकी, ठीक है, हाइड्रोजन एंड हीलियम वर प्रेजेंट। इट वॉज फॉर्म्ड अबाउट 4.6 years ago, 4.6 billion years ago. Earth was layered structure. Lighter layer is formed at the outer surface. Density increase in the वार्ड्स इनसाइड द कोर। ठीक है, जैसे जैसे अर्थ के इंटीरियर के अंदर जाते जाएंगे, यानी इस कोर पार्ट के अंदर जाते जाएंगे, आपका जो डेंसिटी है वो इसकी बढ़ती हुई चली जाएगी। ठीक है, इससे आगे हम बात करते हैं इवोल्यूशन ऑफ द लिथोस्फीयर। लिथोस्फीयर मीन्स कि आपकी जो आउटर सरफेस है वो किस तरह से आपकी इसके अंदर हुई है। ठीक है, अब देखिए इस फिगर के अंदर अगर आपको अच्छे से समझ में आ रहा है तो ये जो फिगर है ये आपका अर्थ का है। ठीक है, एट द सेम टाइम ये जो है ये आपका एक एप्पल का है, जिससे दोनों से ये समझाने की कोशिश की जा रही है कि किस तरह से आप जब सेब को काटते हो तो आप देखते हो कि उसका इंटीरियर हमें इस तरह से दिखाई देता है,
ठीक है। ये उसके आउटर सरफेस कटने के बाद हमें इस तरह से दिखाई देती है, ये और ये, ठीक है। इस तरह से ये है आपका, ये आपका मेंटल है, जो इंटरनल पार्ट है, ये आपका कोर है, जो अपर सरफेस है छोटी सी, ये आपकी क्रस्ट है, ठीक है। इस तरह से आप देख सकते हो कि सारे का सारा पार्ट जो है इसके अंदर अलग अलग दिखा रखा है, ठीक है। और इसी तरह से आपकी अर्थ की फॉर्मेशन हुई है। क्लियर। उसके बाद इवोल्यूशन ऑफ अर्थ, इवोल्यूशन ऑफ लिथोस्फीयर है। दे वाज वोल्टी स्टेट ड्यूरिंग इट्स प्रीमेडियल स्टेज ड्यू टू द हाई डेंसिटी टेम्परेचर इंक्रीज द, ये आपके जो कहने का मतलब सीधा सा है, ये 6 जो पॉइंट हैं जो इसके अंदर दे रखे हैं, ये आपकी इवोल्यूशन ऑफ अर्थ के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, जो अलग अलग टाइम पे आपको दिखा रखे हैं कि पहले ये हुआ, फिर सेकंड पे ये हुआ, थर्ड पे ये हुआ और फोर्थ पे ये हुआ, जिसके बाद आप ये समझ सकते हो कि कैसे आपकी इवोल्यूशन ऑफ लिथोस्फीयर, जो लिथोस्फीयर है उसका इवोल्यूशन कैसे हुआ, ठीक है। उसके बाद है इवोल्यूशन ऑफ एटमोस्फेयर एंड हाइड्रोस्फीयर। ये देखो, लाइफ होने के लिए अर्थ के ऊपर एटमॉस्फेयर का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, और वो एटमॉस्फेयर कैसे डेवलप हुआ इसके अंदर है। देर आर 3 स्टेजेस ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ द एटमॉस्फेयर। फर्स्ट है, इन द फर्स्ट स्टेज द अर्ली एटमॉस्फेयर कंसिस्ट ऑफ हाइड्रोजन एंड हीलियम, लॉस ऑफ प्रीमिडियल एटमॉस्फेयर ड्यू टू द सोलर विंड्स, ठीक है। ये सोलर विंड्स की वजह से, यानी हीट की वजह से, आप मैं ये कहूँ जो कन्वेंशनल करंट हम देखते हैं हीट की वजह से, उन हीट की वजह से जो आपके हाइड्रोजन और हीलियम है वो दूर तक क्या हुई, फैल गई। इन द सेकेंड स्टेज गैसेस वर रिलीज फ्रॉम द अर्थ्स इंटीरियर सच एज वाटर वेपर्स एंड द अदर गैसेज। देयर वर वाटर वेपर, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, अमोनिया, all this type of gas are released from the volcanic eruption, or we can say interior of the earth। ये आपकी करीबन 4000 मिलियन ईयर्स से 3.8 बिलियन ईयर्स एगो तक की ये सारी की सारी बातें हो रही हैं जो इस तरह से आपका हुआ, ठीक है। ये गैसेस इंटीरियर से आई, उसके बाद ये क्या हुआ, गैसेस ठंडी हुई, वाटर के अंदर कन्वर्ट हो गया, और पूरे का पूरा आपका जो हाइड्रोस्फीयर है ये कन्वर्ट होने लगा। जैसे जैसे ये गैसेस ठंडी होने लगी वैसे वैसे आपका पानी बढ़ने लगा। उसके बाद है इन थर्ड स्टेज लिविंग ऑर्गेनिज्म चेंज द कंपोजिशन ऑफ द एटमॉस्फेयर ड्यू टू द फोटोसिंथेसिस, ठीक है। ये आपका सिस्टम है जिसके अंदर दिखाई जा रही है कि आपका द ओशन इज सैम्पल्ड एंड द कंपोजिशन ऑफ द एनालाइज्ड, ठीक है। ये पूरे का पूरा सिस्टम है जिसके दिखाया जा रहा है कि किस तरह से आपकी डिफरेंट टाइप ऑफ जो गैसेज हैं वो ब्रेक हुई हैं, और उसके बाद ओरिजिन ऑफ लाइफ किस तरह से आपकी स्टार्ट हुई है। ये ओरिजिन ऑफ लाइफ का फिगर है आपके पास जिसके अंदर दिखा रखा है कि कैसे ओशन से धीरे धीरे फिर आपके जीव जो हैं वो जिंदा होना, या ये कहूँ कि अर्थ के ऊपर जिन्होंने आना स्टार्ट किया, फिर धीरे धीरे वो लैंड मास के ऊपर आते गए, और किस तरह से आपकी पूरी डेवलपमेंट हुई है। क्लियर। आफ्टर दैट अगला जो ये चैप्टर है का एंडिंग है, इस चैप्टर की एंडिंग है, सॉरी, ठीक है। ये है बेटा आपके सामने जियोलॉजिकल टाइम स्केल 605 मिलियन ईयर्स एगो टू द प्रेजेंट, ये है आपका, ठीक है। और इसके अंदर ये आपका टाइम पीरियड है जो अलग अलग नाम है, ठीक है। ये पीरियड है, ये आपके ईरा है, ठीक है। सबसे बड़ा ईरा होता है, उसके बाद पीरियड होता है, और उसके बाद इन पीरियड्स के अंदर क्या क्या इवेंट्स हुए हैं, कौन कौन से आपको ये जो जीव हैं, डायनासोर वगैरह हैं या रेप्टाइल्स वगैरह हैं, ये किस किस टाइम के ऊपर अलग अलग रहे, ठीक है। इसके अंदर आपको क्लियरली नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन बुक के अंदर अगर आप देखोगे तो ये चारों के चारों जो फिगर्स हैं ये आपको समझ में आ रहे हैं। और ये है आपका टाइम अकॉर्डिंग टू टाइम। जैसे आप ये ऊपर जो है ये वाई एक्सिस की तरफ चलोगे तो ये आपको दिखाई देगा कि ये सारे के सारे आपके टाइम पीरियड है, और उसके ये बिलियन ईयर्स एगो के अंदर, और ये उनके अंदर होने वाली एक्टिविटी हैं। ये डायनासोर हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ डायनासोर हैं, ठीक है। ये रेप्टाइल्स वगैरह हैं जो इसके अंदर आपको दिखाई दे रहे हैं। इस तरह से ये सारी की सारी आपकी फीचर्स हैं जो इसके अंदर दिखाई दे रही है, ठीक है। तो इसी के साथ आपका ये चैप्टर ख़त्म हो जाता है। जब कल हम बात करेंगे अगले चैप्टर के बारे में, तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे द इंटीरियर ऑफ अर्थ, अर्थ का इंटीरियर क्या है और कैसा है, ठीक है। कौन कौन से फैक्टर हैं जो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, जो आपको